हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 6 से एग्जांपल 7 करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द कोशेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। वो सबसे छोटा नंबर बताइए जिससे 9408 को डिवाइड करने पर कोशेंट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कोशेंट, और फिर वो जो कोशेंट आएगा उसका आपको स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो 9408 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कोई नंबर होगा जिससे डिवाइड करेंगे इसको तो फिर ये जो कोशेंट आएगा, जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और वो नंबर पता करने के लिए हमें इसका करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। वहीं से हमें पता चलेगा कि वो नंबर कौन सा होगा। तो बेसिकली सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 9408, क्योंकि पीछे 8 है तो ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसे 2 से पूरा डिवाइड करेंगे तो ये 4704 हो जाएगा। यहां पीछे 4 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करने पर ये 2352 आ जाएगा। यहां पीछे 2 है तो ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये 1176 आ जाएगा। पीछे 6 है, ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये वैल्यू 588 आ जाएगी। पीछे 8 है, ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये 294 आ जाएगा। यहाँ पीछे 4 है, ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये 147 आ जाएगा। अब यहाँ पे पीछे वंस प्लेस पे 7 है तो 7 जिसके वंस प्लेस पे होगा वो तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3। तो 3 का रूल चेक करते हैं। इसके अंदर डिजिट्स का सम करेंगे। 7 और 4 11 और 12, तो डिजिट्स का सम आ रहा है 12। जब डिजिट्स का सम 3 का कोई मल्टीपल आता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 49 आ जाएगा। अब 49 4 और 9 का सम करते हैं तो 13 आता है। तो 13 तो 3 का मल्टीपल नहीं होता। इट मीन्स कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 होता है। 5 से वही नंबर डिवाइड होता है पूरा जिसके वंस प्लेस पे 0 हो या 5 हो। लेकिन यहाँ तो 9 है तो ये 5 से भी नहीं होगा। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 7, तो ये 7 से पूरा डिवाइड हो जाता है क्योंकि 7 के टेबल में 49 आता है और 7 पे आता है। 49 को 7 से डिवाइड किया तो 7 आ गया। और 7 7 से ही डिवाइड होता है। 7 1 7। तो ये मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। तो लिख लेता हूं पहले मैं इनको। 9408 ये बराबर है 2 आ रहा है इसमें 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 ये 4 ये 5 और ये 6। फिर इसमें 3 एक बार आ रहा है और 7 इसमें 2 बार आ रहा है। अब इसमें आप ये देखोगे कि कौन सा वो नंबर है, कौन सा वो प्राइम फैक्टर है जिसका पेयर नहीं बन रहा है। देखिए 2 और 2 ये एक पेयर बन गया। 2 और 2 ये पेयर बन गया। 2 और 2 ये 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ 3 का पेयर नहीं बन रहा। और 7 इंटू 7 7 का भी यहाँ पेयर बन गया। ये 7 का स्क्वायर हो गया। इट मीन्स ये जो 3 है ना, यही वो नंबर है जिससे अगर हम इस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो फिर जो नंबर रिजल्टिंग आएगा कोशेंट वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्योंकि जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो उस नंबर के प्राइम फैक्टर में 3 होगा ही नहीं। जब 3 होगा ही नहीं तो जो कुछ भी आपको बाकी दिखेगा, बाकी क्या क्या दिखेंगे, 2 का पेयर, 2 का पेयर और 7 का पेयर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो हमारा आंसर आ गया है कि इसे किससे डिवाइड करना है। पहले तो यही लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको। चलिए इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं 9408 को। तो 9408 को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ये 3 3 जार हो गया है 9, ऊपर से 4 उतारा। 3 1 जार हो गया है 3 और ये माइनस करके 1 आ गया, ऊपर से 0 आ गया। और फिर 3 3 जार ये 9 हो गया, माइनस करके 1, ऊपर से 8 आ गया। और 3 6 जार हो गया है 18। तो वो जो नंबर है, वो जो कोशेंट आया है वो ये आएगा 3136। अब इस 3136 का हमको स्क्वायर रूट भी निकालना है। देखिए यहाँ पे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कोशेंट। तो कोशेंट तो ये आ गया है,
इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें दोबारा से मेहनत करने की जरूरत नहीं है प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि इस 3 को छोड़कर बाकी जो सारे हैं वो ही इसके प्राइम फैक्टर में आएंगे। तो इस 3 को या भूल जाना, इन्हीं को कॉपी कर देना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। और आप देख लीजिए ये पेयर में है, इसीलिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट का निशान लगा देता हूं और इसके प्राइम फैक्टर्स के ऊपर भी मैं स्क्वायर रूट का निशान लगा देता हूं। अब स्क्वायर रूट में से बाहर निकालने मेरे को नंबर, तो पेयर का एक बाहर निकलता है। जैसे 2 इंटू 2 है तो इसमें से एक 2 बाहर निकलेगा। ये 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर है तो इसमें से एक बाहर निकलेगा। ऐसे 2 इंटू 2 में से एक 2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ 7 इंटू 7 में से एक 7 बाहर निकल जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट करते ही आपका आंसर 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 7 जार 56। तो 56 होगा इस नंबर का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।